बोला कि जो महिलाएं हैं उनकी वेशभूषा के ऊपर आपने बोला है, तो कुछ समाज में ऐसे शरारती लोग भी हैं जो इस बात को आपकी गलत दृष्टि से देखेंगे और एक मुद्दा उठा के बोलेंगे, तो आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल। पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग ऐसा मुद्दा उठाएंगे वो देशद्रोही हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो कि किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। इन्होंने समाज के लिए आगे बढ़ चढ़कर समाज के हित के लिए बहुत से कार्य किए हैं। तो चलिए आज हम आपको मिला रहे हैं डॉक्टर स्वराज ग्रोवर जी से। धन्यवाद। Myself Dr. Swaraj Grover, a D.Litt in Social Service from University of London, and I am associated with many national and international organizations, and especially social, religious organization, educational also. ऐसा है कि आज जो कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पर, आज की जो सामाजिक स्थिति है, महिलाओं की हो, बच्चों की हो, और पूरी व्यवस्था जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। सबसे जो बड़ी बात मुझे दुख होता है कि आज हमारी बहुएं, आज हमारी बेटियां जो हैं वो घर से जब बाहर निकलती हैं तो ये भी नहीं पता होता कि वो सुरक्षित भी लौटेंगी या नहीं, और ये भी नहीं पता होता कि वो ज़िंदा भी लौटेंगी नहीं। तो ऐसा क्यों है? क्यों हमारे बेटे जो हैं वो हमारी लड़कियों को एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में जो है वो क्यों नहीं देते? तो बात वहीं संस्कारों से शुरू होती है। चैरिटी बिगिन्स एट होम। आज माँ जो है वो एक, उसकी गोद प्रथम पाठशाला है। माँ जो है वो एक सुसंस्कारशाला है, और वहाँ से जो है वो संस्कार जो है वो शुरू होते हैं। क्योंकि हम पॉलिटिकल लोगों से तो कुछ आशा कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग जो हैं वो सामाजिक संगठन जो हैं, आप लोग जो हैं मीडिया वाले जो हैं, ये आप जिसके कंधे पर, जिस कहते मीडिया को कहते भी ना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो आप एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एक जागरूकता ला करके। क्योंकि आज हमारे बच्चों में, हमारी बेटियों में, हमारे युवा वर्ग में जो है वो जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारी बेटियां भी जो हैं वो भी कहीं गलत हैं। आज जिस रूप में वो जाती हैं, जिन कपड़ों में जाती हैं, जिन वेशभूषा में जाती हैं, तो वो भी जो है एक गलत दिशा देता है। तो उसको भी जो है वो हमने रोकना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे कायदे कानून बने हुए हैं, महिलाओं के लिए बने हैं हालांकि, और कई बार जब हम उसका दुरुपयोग देखते हैं तो हमें दुख भी होता है। कि जो महिलाएं हैं उनकी वेशभूषा के ऊपर आपने बोला है, तो कुछ समाज में ऐसे शरारती लोग भी हैं जो इस बात को आपकी गलत दृष्टि से देखेंगे और एक मुद्दा उठा के बोलेंगे, तो आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग ऐसा मुद्दा उठाएंगे वो देशद्रोही हैं। और दूसरी बात जो वेशभूषा की मैंने कही, क्योंकि वेशभूषा जो है ये हमारी एक भारतीय परंपरा है, एक हमारी संस्कृति है, और इसकी पहचान जो है वो केवल भारत में ही नहीं है, पूरे देशों में है, पूरे विश्व में है। और दूसरे विश्व के भी जो लोग हैं, वहाँ की महिलाएं हैं, वो भारतीय परंपरा को पहन करके एक गौरव अनुभव करती हैं। हमारी परंपरा देखिए आप, पूरी ढके रहने की, हम ये नहीं कहते कि आप जो है वो फैशन नहीं करो, लेकिन ये फैशन जो है ये एक मर्यादा के अंदर होना चाहिए। चुनरी जो है ये एक हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी भारत की पहचान है, और आज हम देखते हैं किसी भी लड़की ने चुनरी नहीं ली होती। तो बड़ा दुख होता है इस बात को करके कि वो क्यों अपने आप को एक्सपोज करना चाहती हैं, क्यों अपने आप को दिखाना चाहती हैं। जो ईश्वर ने अगर सौंदर्य दिया है, ईश्वर ने एक अच्छा शरीर दिया है, तो इसको जो है वो क्यों ना ढक करके रखा जाए। ये एक्सपोज करना जो है, ये तो मैं सोचती हूँ कि ईश्वर के प्रति एक कहना चाहिए कि उनकी आज्ञा का अवज्ञा करना है। अर्थात उसने, ईश्वर ने ये कहा है कि महिला जो है एक लाज, संकोच उसका जो है वो गहना है, उस गहने को उसने संभाल करके रखना है, ना कि अपने आप को जो है वो दूसरों को परोस करके रखना है। आज वही हो रहा है कि आज लिव इन रिलेशन को भी जो है, मैं सोचती जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वैधता प्राप्त किया वो दी है उसको, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि शादी से पहले ही अगर लड़का लड़की एक साथ रहेंगे तो मर्यादा कहाँ रहेगी, हमारी संस्कृति कहाँ रहेगी। हम इस सभ्यता, समलैंगिकता के बारे में भी जो है वो
वैध किया हुआ इसको, तो वो भी बिल्कुल गलत है, वो भी हमारी संस्कृति के जो है वो बिल्कुल बरखिलाफ़ है। और ये सब बातें जो है मुझे समझ नहीं आती है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद भी वो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर के इस तरह के कायदे और कानून जो है वो दे रहे हैं। और तीसरी बात जो है वेश्यावृत्ति को भी वो वैध करने जा रहे थे। पेपर वगैरह में आया था, उसमें भी मैंने अपना भी स्टेटमेंट दिया था कि कितनी बड़ी बात है कि कहाँ तो हमारी भारतीय एक औरत जो कि एक गौरव है, एक गरिमा है, एक देवी है और ईश्वर की बनाई हुई एक अलौकिक कृति है, और उसको जो है वो बेचा जाए, उसको परोसा जाए चंद सिक्कों के लिए, कितनी गलत बात है। और ये कौन कह रहे हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट के लोग कह रहे हैं। तो हमें यहाँ पर आकर के हमें बिल्कुल विरोध करना चाहिए, एक क्रांति लानी चाहिए कि नहीं, औरत को जो है वो मर्यादा में रहना और उसको जो है वो अपनी गौरव और गरिमा के अनुरूप रहना और संस्कृति के अनुरूप रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।